और देखो लास्ट में मेरा मन कर रहा है एक और छंद कह देता हूँ। मेरे साड़ू थे, मेरे साड़ू, जैसे इन्हें नहीं उस पर चढ़ा दिया अंडुआ पे, रात भर जगा। कोई जरूरत है ये बात की? दिन भर कथा है रही जिका है रहो भाई, पूरी रात बजा। और सबसे बड़ी बात जो ताली बजा, क्यों भैया कल नौकरी दे रहे हो ताली बजाएंगे? पागल बनाए बैठा रहे पूरी रात से। तो चार राने दे रहा हूं देखो। तो ऐसे ही उन्हें हमारे साड़ू को चढ़ा दिया अंडुआ के पेड़ पे। भाई प्रधानी लड़ लो, प्रधानी लड़ो। और साड़ू कैसे? साड़ू ऐसे रहते हैं, न किसी से राम राम, न श्याम श्याम, न काऊ के घरे जाए वो, न बोले वो। भाई ऐठ में प्रधानी पे लड़वाए थे, सतवीर पड़ गए पीछे, प्रधानी पे लड़े। द्वार द्वार प्रधान जी अब खड़े गए कि द्वार द्वार जान लगे, हंस के बतरान लगे। प्रधानी पे खड़े भये सड़ुआ चुनाव में, हाँ में हाँ मिला जाए, पौआ पूरी पात जाए। ढीलो कुत्ता पहने घूमे चढ़ुआ चुनाव में। अरे कौन इन लो हाथ जोड़े, पाए परे पाए न छोड़े, घर घर बटवाए रहे लड़ुआ चुनाव में। और एक प्रत्याशी की अम्मा कहे बड़ो है निकम्मा सुनो, अरे मेरे बेटियाओ खड़ुआ चुनाव। सो इनने खड़ुआ बिकवाए थे आज पूरी रात। तो मैं अनुरोध कर रहा हूं इस कार्यक्रम के संयोजक और बधाई देता हूं उनकी पुस्तक के लिए कि वो आए और अपना कविता पाठ करें, क्योंकि कविता पाठ आप पहले करते थे मुझे मालूम है। आ जाओ। आदरणीय ब्रह्म विनोद शाश्वत जी, बड़ा मुश्किल तो नाम ले बात है, सोच समझ। ओम माँ बीड़ा पाड़ के पावन परिसर में इस आयोजन के अध्यक्ष विराज रहे हैं, उनके साथ में सभी वरिष्ठ कवि, साहित्यकार, आचार्य मंडल, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। कभी मैं भी इन सभी साथियों का साथ किया था और तभी से मेरे मन में यह अभिलाषा रहती थी कि मैं जब भी कभी कुछ सामर्थ्य जुटा लूँगा, कुछ ऐसा कर लूँगा तो ज़रूर हम इन सब के अपने कुटिया पर ज़रूर दर्शन करूँगा, बुलाऊँगा। वहाँ भी हम अपने गांव में एक इसी तरह का कवि सम्मेलन या भागवत या रामचरितमानस या गीता जी का जो भी भाव था मैं पहले पूर्व में कल्पना करता रहता था। आज इन सभी श्रद्धा और आदरणीयों तथा आचार्य मंडलों के कृपा से हमने छोटे मोटे प्रयास में इतने गौरवान्वित गरिमामयी व्यक्तित्वों को इस छोटे सी जगह पर प्रतिष्ठित करने का, लाने का प्रयास किया और इन सब ने सहज में ही प्रारंभ से ही मेरी छोटी सी प्रार्थना स्वीकार की। यद्यपि मैं जानता था कि यहाँ मैं इस कार्य के लिए बिल्कुल सफल नहीं होगा, पर मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, बिल्कुल चिंता नहीं थी कि जो भी हो हम सफल असफल ये तो बाद की बात है, पर हमें जो करना है कोशिश तो करनी है। आज नहीं तो कल कभी न कभी हो जाएंगे सफल, पर यदि मैंने आज ही सोच लिया कि हम सफल नहीं होंगे तो फिर ये कैसे हो सकेगा। और मुझे लगता है कोई कुछ भी सोचे, किसी के मन में कोई भी भाव हो, पर मैंने यह संपूर्ण संयोजन, संपूर्ण आयोजन बड़े हृदय तल से, बड़ी पूर्णता के साथ, बड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ, आप सबके सहयोग के साथ यहाँ तक लाने का
सतत प्रयास किया अरे बहुत बढ़िया रहा। और मुझे लगता है कि शायद जो मैंने सोचा वह तो नहीं हो सका, लेकिन कुछ कुछ ऐसा जरूर हुआ होगा जो कुछ बुरे के साथ किसी किसी को कुछ अच्छा भी लगा होगा। भले ही वो यहाँ नहीं आए, नहीं हैं, इतने महान व्यक्तित्व तो आज इस जगह पर इस गांव में रहे और जनता जनार्दन रद्द रही, नहीं आई और उतना वो सब नहीं हो पाया, इसका भले मुझे खेद रहे, पर इतना तो निश्चित है कि जो सही वो सही, जो है वही सब कुछ है। इसलिए मैं इस कार्यक्रम का पूर्ण सफलतम दर्शन कर रहा हूं बिल्कुल, और कार्यक्रम सफल है। हाँ, कोई जरूरी संख्या ये सब अनवरत रूप से कौरव एक तरफ सैकड़ों थे और पांडव केवल 5। पूरा 24 घंटे का पूरा श्रमदान तन मन धन से सभी जितने भी लोग यहाँ हैं, चाहे वो विद्युत जन मंडल, आचार्य मंडल, चाहे आचार्य मंडल, चाहे हमारे गुरुजी और चाहे जो माँ बीणा पहाड़ के बरद हस्त जो भी हैं, इनने भी मतलब 4 वर्ष पहले से अनवरत प्रयास आज इस स्तर तक आ सका है। मुझे एक एक बात, एक एक पायदान आज भी याद है जब प्रारंभ में हमने आप सबसे सहयोग लेने का प्रयास किया, इस यहाँ लाने का या ये आयोजन यहाँ कराने का प्रयास किया, तब तो हमारे पूज्य माता पिता भी थे, उनकी भी बहुत इच्छा थी। तो वैसे तो हमने पूरा संयोजन, पूरा कार्यक्रम ही, अनुष्ठान ही उनकी ही स्मृति में किया और कोई हमारा ऐसा उपलक्ष्य नहीं था। पर आज आप सबको देखकर मैं इतना गदगद हो रहा हूँ, आपकी पवित्र वाणी को सुनकर, रोजमयी वाणी को सुनकर, कि मुझे लगता है चाहे कुछ भी हुआ ना हुआ, पर अब ऐसा कुछ नहीं रहा जो नहीं हुआ, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। सब कुछ हो गया, अब कुछ भी शेष नहीं है। इसी भाव से मैं भी, यद्यपि मैं कोई कवि या कोई वो नहीं हूँ, लेकिन छुटमुट इन सब के साथ रहने की वजह से, आगे पीछे रहने की वजह से छुटमुट प्रभाव मुझ पर भी है, तो कोशिश मैं हर काम की कर लेता हूँ। कभी ये कैमरा मैंने देखा भी नहीं है, पर आज आप सबके सामने मैं कंधे पे रखा था मैंने कभी देखा नहीं ये कैमरा, पर महाराज जी ने थोड़ा सा बता दिया तो हमने पूरा सर पे रख लिया ऐसे ही मैंने और भी कोई कार्य ज्यादातर नहीं देखे, पर मुझे ये उत्कंठा रहती है कि आ नहीं रहा है तो आएगा, अरे कुछ तो होगा ही जब करेंगे, पूरा नहीं आएगा तो कुछ वर्ष प्रतिशत आएगा तो करेंगे। उसी हाव में हम कोई भी कार्य लगभग कर सकते हैं और करने की जिज्ञासा रखते हैं। तो उसी जिज्ञासा के तहत मैंने ये सब कुछ जो भी किया, जो इसको अनुचित समझते हैं उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और जो उचित समझते हैं उनसे मैं निवेदन करूँगा कि वो सदा अपनी कृपा ऐसी बनाए रखें, और ताकि हम निरंतर इस कार्य को और ज़्यादा विस्तृत कर सकें, हर वर्ष हर मतलब चाहत पर इस कार्य को कर सकें। आइए इसी भाव से उत्प्रोत मैं 2 पंक्तियां मैं भी पढ़ता हूं। मैं रहूं या ना रहूं, मेरा पता रह जाएगा, मैं रहूं या ना रहूं, क्या बात है? मेरा पता रह जाएगा। आज कई दिनों से दिन रात 24 घंटे मैं तो कोई विश्राम के अंदर गया ही नहीं, गला बिल्कुल चला गया था। पता नहीं दोपहर से जब से आप लोग क्लियर हुए कि मतलब पधारेंगे, तब से वो कुछ संभला है जब हम लोग आते और हैं, मैं बोल पा रहा हूँ, ये आपकी कृपा है। हम लोग जब आते हैं अच्छे अच्छे बैठे हुए गले खड़े हो जाते हैं। आशीर्वाद है आपका। स्वागत है। आप आए तो मुझे लगता है कि मैं रहूं ना रहूं, आप और ये आयोजन, ये धार्मिक अनुष्ठान यदि रहेंगे तो कहीं न कहीं मेरा भी कोई स्वरूप, मेरा भी कोई नाम, मेरा भी चिन्ह कोई शेष रह जाएगा, ऐसी मेरी कामना है।
मैं रहूं या ना रहूं मेरा पता रह जाएगा। साख पर यदि एक भी साख पर यदि एक भी पत्ता हरा रह जाएगा। एक भी कार्य हमने इतने काम किए हैं, माने कि सब पूरे नहीं हुए होंगे, पर एक पत्ता तो कहीं एक दिन का तो बना ही रहा होगा। उसके सारे ही मैं जी लूंगा या उसके सारे ही मैं ये सब कुछ कर लूंगा, ऐसा भाव है। जो रहा हूँ बीज कुछ संवेदनाओं के यहाँ, बो रहा हूँ बीज कुछ संवेदनाओं के यहाँ। खुशबुओं का एक अनोखा खुशबुओं का एक अनोखा सिलसिला रह जाएगा। साख पर यदि एक भी पत्ता हरा रह जाएगा। जो भी श्रोता इस समय पंडाल में उपस्थित है, मैं उनके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि इतने बजे तक कितने बार कितने लोगों के 12 बज गए होंगे, पर आप अभी भी थके नहीं, तरोताजे फूल जैसे चेहरे लिए बैठे हुए हैं। आप पर मुझे बड़ा नाज है, बड़ा गर्व है। अगला पंक्ति है, अपने गीतों को सियासत की जुबां पर दूर रख, अपने गीतों को सियासत की जुबां से दूर रख। पंखुड़ी के बच में पंखुड़ी के ब्रच में कांटा गड़ा रह जाएगा। साख पर यदि एक भी पत्ता हरा रह जाएगा। मैं रहूं या ना रहूं मेरा पता रह जाएगा। वैसे तो सच में इसी स्थिति में पहुंच गया हूं कि हो सकता मैं रहूं ना रहूं, पर ये पेड़ पौधे, आप सब, ये टेढ़ी कोठी, ये जगह, ये मंच, ये धर्म अनुष्ठान, आप सब महान विभूति यदि रह जाएंगे तो कुछ न कुछ चिन्ह मेरा विशेष। नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझको भी बहुत ऐसा लग रहा है, पर सब सहनीय है। मैं भी दरिया हूँ मगर सागर ही मेरी मंजिल नहीं। मैं भी दरिया हूँ मगर सागर ही मंजिल मेरी नहीं। मैं भी सागर हो गया तो मैं भी सागर हो गया तो मेरा क्या रह जाएगा। मैं भी सागर हो गया तो मेरा क्या रह जाएगा। साख पर यदि एक भी पत्ता हरा रह जाएगा। कल बिखर जाऊं हरस में भी शबनम की तरह। कल बिखर जाऊं अगर मैं भी ये शबनम बहुत बढ़िया की तरह।
किरण चुन लेगी मुझे, किरण चुन लेगी मुझे, जग खोजता रह जाएगा। किरण चुन लेगी मुझे, जग खोजता रह जाएगा। साकों पर गर एक भी पत्ता हरा रह जाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, पता रह जाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, मेरा पता रह जाएगा। महाजना एन गता सपंथा, हमने इन सब महान पुरुषों की शरण ली, इनके साथ अंगुली पकड़कर चले, इनकी दिखाई राह पर चला। मैं बाबूजी को, जो आज वरिष्ठ कवि और साहित्यकार हैं, इनका साथ हमें जब कक्षा 9 में था तब हमें मिला। मैं यहाँ इस परिवार में इतना उस समय असहाय था, इतनी स्थिति थी कि मेरा कोई भी मार्गदर्शन करने वाला नहीं था। मैं इधर उधर भटका भागा और ऐसी महान विभूतियों का हमें दिशा निर्देशन मिला। हर तरह से तन मन धन से, हर तरह से रातों रात हम उस घर में रुके, महीनों 15 दिन हम हर काम किए। हमने जो भी बताया, खाया पिया, आराम से सब कुछ सेवा ली। और मैं उनका इतना विश्वास पात्र बना। आज भी संभवतः लगभग इतना समय हो गया, 20 साल 30 साल के आसपास का मेरा अपना इनके सानिध्य में और इन सब के सानिध्य में, जहाँ जिस मंच पर मैं पहुँचा ये सब मिले, इतना इतना सानिध्य पाया। इनकी कृपा भी आज भी उसी रूप में हम पर बरसती है। इनके अपने परिवारीजन, 2 बेटे बेटियां, सब कुछ, पर हमें इतनी जगह मिली इनके हृदय में कि हम शायद ये बिल्कुल नहीं महसूस कभी करते थे कि हम इनके बेटे बेटी नहीं हैं। वैसा ही सेम, चाहे खाने का मामला हो, चाहे बैठने का मामला हो, चाहे हंसने गाने बजाने नाचने का, वो दौर हमें याद आता है कि शायद हम उस घर में कैसे रहे होंगे कि हम इस घर को भूल सकते थे, पर वो घर हमको ये सब हर वक्त याद रहते थे, क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद यही सब हमारे आश्रय होते थे, आश्रय होते थे, और कोई मेरा कहीं कोई आसरा नहीं होता था। वो सब कुछ हमें याद है। यद्यपि मैं इन सब का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बगल में हमारे गुरुजी, इन्होंने हमें बहुत बहुत मार्गदर्शन दिया, बहुत संबल बंधाया, हमारा बहुत बहुत परिष्कार किया, हर तरह से मतलब हमें इस योग्य बनाया। यद्यपि हम अभी तक भी किसी सही मुकाम पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन फिर भी यात्रा जारी है। मुकाम किसने देखा, अभी नहीं तो कभी संभवतः हमें मुकाम का कोई इंतजार नहीं है। यही मेरा मुकाम है और जो है वही मेरा सब कुछ है। यहाँ भी गुरुजी भी हमारे लिए बिल्कुल ऐसे हैं कि जैसे हमारे माता पिता भी नहीं थे, उतना ज़्यादा अभी इस आयोजन में जो भी मार्गदर्शन देख रहे हैं वो हमारे वरिष्ठ बुजुर्ग गुरुजी का है। इनके अपने जो भी सफलतम बेटा बेटियां हैं उनका है, माता जी का है, पूरा हमको इतना सब नहीं आता था। हम तो अपने गांव के हिसाब से ही कुछ भी करते वही करते, परंतु इन सब लोगों का इतना प्रशिक्षण रहा कि हमने, भले ही हमारे गांव वाले इतने खुश नहीं हैं, क्षेत्र वाले इतने खुश नहीं हैं, पर मुझे लगता है वो आज नहीं तो कल कभी न कभी खुश हो ही जाएंगे। यदि कार्य अच्छा होगा, प्रदर्शन अच्छा होगा, इतनी महान विभूतियाँ हस्तियाँ आएंगी, यहाँ प्रवचन अच्छा हुआ, कथा अच्छी हो रही है, आज कवि सम्मेलन इतना अच्छा हुआ, यदि वो सब होते तो वाकई में सब चार चांद ही था और कोई अभाव नहीं था। पर मेरे मन में थोड़ा सा यही है कि हम उनको इतना नहीं समझा पाए, उनको उतना नहीं कर पाए। अन्य सब कुछ सही था,
तो मैं ज़्यादा कुछ और न कह के जो भी इस सप्त दिवसीय आयोजन में हर पल, हर पहर, हर पाली में जो उपस्थित रहे और अपना एन केन पिकाड़न जो भी योगदान दिया, जो भी हम पर कृपा की, उसके लिए हम सभी महान विभूतियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और मेरे पर ऐसा कुछ नहीं है जो मैं उन्हें अर्पित कर सकूं, कुछ भी ऐसा वो दिखा सकूं। बस मैं इतना गदगद हूँ, इतना उनका आभारी हूँ कि शायद मैं कि कोई शब्द ऐसे नहीं निकाल पा रहा हूँ, सोच पा रहा हूँ जिससे उनका मैं पूर्णता आभार प्रकट कर सकूं या उनके द्वारा किए गए उपकारों का मैं कैसे भी ऋण चुका सकूं। इसी के साथ मैं पुनः बहुत बहुत गदगद कंठ से सभी महान विभूतियों को प्रणाम, सत सत नमन बंदन आभार प्रकट करता हुआ और सदा सदा के लिए उनकी कृपा की याचना करता रहूँगा, करता हूँ और आशा करता हूँ कि वो हमारे सर पर ऐसे ही अपना वरद हस्त बनाए रखेंगे ताकि हम बार बार इस छोटी सी जगह पर उन्हें आमंत्रित करके उनके स्पर्श और दर्शन पा सकूं। बहुत और इसी क्रम में ओम इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी को आवाज दे रहा हूँ कि वो आए और अपना संक्षिप्त अध्यक्षीय उद्बोधन दें। आदरणीय अध्यक्ष, अभी हमारे विनोद सारस्वती इतने गदगद हो गए कि उनको देख करके मैं भी गदगद हो गया और मैंने अपने को संभाला। आप लोग भी गदगद हो गए, लेकिन मैं उसके विषय में यही कहूंगा, सब आए हैं और सब जाएंगे। मैं तो ये विचार कर रहा हूं कि आपके माता पिता यहाँ मौजूद हैं, अभी हैं, और हमारे पूर्वज जो भी चले गए हैं वो हैं, क्योंकि इसके विषय में बताया है कि अहम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूपम अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम। ये शरीर तो जाना ही जाना है प्यारे, और आपने जो कुछ किया है वो यहाँ पर अमर बनाने के लिए किया है। इस ग्राम को अमर बनाया है आपने, इस क्षेत्र को अमर बनाया है, वो हमेशा ही अमर रहेगा और आपको हमेशा गंगा यमुना की तरह लोग याद करते रहेंगे, आप उनकी तरह अमर रहेंगे। आप सब लोग पधारे हुए हैं माँ सरस्वती के, जो ये मैं पुत्रों को देख रहा हूँ जो हमारे अतिथि बने हैं, मैं इनसे सीख रहा हूं। हम सब लोग सीखते हैं। वास्तव में एक शब्द है केवल मात्र कि जिंदगी वास्तव में ऐसी जियो, जिंदगी वास्तव में ऐसी जियो कि एक मिसाल बन जाए। चाहे गरीबी हो, चाहे दुख हो, चाहे कष्ट हो, चाहे किसी के यहाँ रहना पड़ा हो, कोई बात नहीं है, ये तो सब चलता है। फिर भी जिंदगी ऐसी जियो कि जीवन में एक मिसाल बन जाए। अरे चलना तो है ही, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। क्या बात है। और उसके बाद मैं आप सबका स्वागत करते हुए यहाँ जो बैठ करके, और आज ही नहीं, आज तो हमारे अतिथि माँ सरस्वती के जो पुत्र पधारे हुए हैं उनका स्वागत मैंने किया, आप सबने किया, और सप्त दिवसीय हमारे विद्वज्जन यहाँ पर रह करके 7 दिनों में, तो उन सब के लिए, आप सब के लिए, और विशेष तौर से हमारे अतिथियों के लिए, कि जल से कमल, कहीं जल भरा हुआ है तालाब में और उसमें अगर कमल खिला हुआ है, जल से कमल और कमल से जल, दोनों एक दूसरे के पूरक हुए। जल से कमल, कमल से जल, और जल कमलों से शोभा सरकी। एक तालाब को हम कहते हैं बहुत सुंदर है, निकलते देखते कहते हैं तालाब बहुत सुंदर है। तभी तो सुंदर है कि जब उसमें जल और कमल दोनों खिले हुए हैं। जल से कमल, कमल से जल, जल कमलों से शोभा सरकी। मणि से कंकड़, हाथ में जो कंकन बांधा जाता है उसमें जो मणि होती है, मणि और कंकड़ एक दूसरे को शोभायमान करते हैं। मणि से कंकड़
कंकण से मणि और मणि कंकण से शोभा बर की, और पति से पत्नी, पति से पत्नी, पत्नी से पति, और पति पत्नी से शोभा घर की, और इस जगह की शोभा सरस्वती पुत्रों से है। आज इस जगह की शोभा आचार्य देवो भव से है। 7 दिन से यहाँ जो बड़ी सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, तो इस जगह की शोभा, और हमारे बलवीर भैया जी बैठे हुए सामने, इनका तो फिर जो लग जाता है तांता तो रुकता नहीं है खाता, बस चलते ही चले जाते हैं। तो इस जगह की शोभा आप सबसे है, जो बैठ के कृपा, यज्ञ करके कृपा, कथा कह के कृपा आपने की, आपने की, आपने की। मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूं। जय श्री राधे।